नानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ 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 मेरी डोरी तेरे हाथ। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता के साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि साधक भक्त भक्ति के मार्ग पर भक्ति के प्रेम का नशा करने वाला, ये वो शराब है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, इसका हर जीव अधिकारी तो है, लेकिन माया इधर जाने नहीं देती। साधक भक्त एकमात्र श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, कुछ पाप कर्म भी कर जाता है तो अकारण करुण भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश होकर उस विकार को नष्ट कर देते हैं। भगवान ने कहा ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, उसकी चिंता ना करो, तुम्हारे सारे पूर्ण पाप मैं समाप्त कर दूंगा। और भगवान उठा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। यही तो भगवान की दयालुता है, यही तो भगवान का प्रेम है। और देखिएगा, यही आप और हम लोगों को इस मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति करने का पूरा मौका है। ये उनकी दयालुता, यही महापुरुषों के योग क्षेम वहन करने का अंतरंग रहस्य है। भगवान कहते हैं, मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं, मैं ठेका लेता हूं। अंतरंग रहस्य की बात है। चलते चलते यदि कदाचित, ध्यान दीजिएगा, चलते चलते यदि कदाचित बच्चा गिर जाता है तो पुत्र वत्सला अंबा अधीर होकर तत्क्षण उसे उठा लेती है। मां की गोदी में बच्चा, मां तुरंत झपट करके उठाती है बच्चे को, गिरे हुए को, क्योंकि वो बालक तो एकमात्र माता के ऊपर निर्भर है। गोदी के बालक को मां कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि उस पर निर्भर है, वो शरणागत है माता की। किंतु यदि संपूर्ण भाव से, अब आप और हम लोग बच्चे तो रहे नहीं, अब माँ बाप की गोदी में तो नहीं रहे, लेकिन हे पुण्य आत्माओं, आप एक और ऐसी गोदी में हो जिसका आपको और हमको पता नहीं है। हम सदा भगवान की गोदी में थे, हैं और रहेंगे। रामचरितमानस में कहा गया, सन्मुख होए जीव मोहि जब हैं। मेरे सन्मुख हम माया की तरफ मुख किए हुए हैं। हम संपूर्ण भाव से सन्मुख नहीं होते, शरणागत नहीं होते, नाटकीय रूप से ही शरणागति का स्वांग रचते रहते हैं। आप और हम लोग एक्टिंग करते हैं शरणागति की, जानते नहीं हैं। और भगवान आपके स्वांग में आते नहीं हैं। जो व्यक्ति भगवान के आगे भक्ति का स्वांग करेगा, उस पे योग क्षेम वहन करने का नियम लागू नहीं होगा। आप कितना भी कबीर की एक्टिंग कीजिए स्टेज पे खड़े होकर के, आप कबीर नहीं बन सकते। कबीर का हृदय है कि मैं राम की दुल्हनिया, ये उसका हृदय का भाव है।
उसे आत्म भाव है। उसके उत्थान पतन के विषय में भगवान तटस्थ साइलेंट हो जाते हैं। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान दो काम करते हैं, शरणागत को सीने से लगाते हैं, अन्यथा न्यायाधीश बनकर जैसे कर्म करोगे वैसे फल भगवान देगा। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। कर्मानुसार भगवान फल प्रदान करते हैं, ये गूढ़तम रहस्य की बात है। कहते हैं जिसका हृदय निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित निवेदन कर रहा हूं। हमारा मन निर्मल है क्या? कहने से नहीं, अपने आप को आईने में, मन के आईने में झांक कर देखो। इसमें क्या केवल भगवान का प्रेम, भगवान के भक्त, भगवान का रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का ही सब कुछ भरा हुआ है? इसके अलावा कहीं स्वार्थ तो नहीं है। ये गूढ़तम रहस्य है भगवान का। भगवान कहते हैं शरणागत का योगक्षेम वहन करूंगा, अन्यथा कर्म के अनुसार न्यायाधीश बनकर उसे फल प्रदान करूंगा। भगवान दो काम करते हैं, बस ये गीता से समझिए, भागवत से समझिए, रामायण से समझिए, वेदों उपनिषदों से समझिएगा, निचोड़ यही निकलेगा। अगर आप भगवान के शरण हैं तो पूरी तरह से हों, शब्दों से नहीं, हृदय से शरणागति, मन से शरणागति, तब भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। अन्यथा भगवान न्यायाधीश बनकर आपके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ये गूढ़तम रहस्य। अतएव शरणागत, ध्यान दीजिएगा, शरणागत साधक को अपने किसी भी कर्म आदि की अपेक्षा नहीं। अगर आप शरण में चले गए, जो करे सो हरि करे, जो कर्म करो भगवान के निमित्त कर्म करो। आपका प्रत्येक कर्म पूजा क्यों नहीं होती? आपका प्रत्येक कर्म भगवान का वाक्य क्यों नहीं होता? क्योंकि मन में छल कपट भरा हुआ है। लोग हमसे बोलते हैं क्या सारा दिन भगवान की बातें करें? बताओ, आप सोचिएगा, आप प्रकाश की बात नहीं अंधकार की बात करना चाहते हो? तो साधक को किसी भी कर्म आदि की अपेक्षा नहीं रहती, फिर वो करता नहीं रहता। सबसे बड़ी शरणागति का कमाल क्या है? आज मौका बता रहा हूं कि शरणागत को कुछ नहीं करता, जो करे सो हरि करे। क्यों? कहते ना, हमने तो अपनी डोरी भगवान के हाथ में सौंप दी, लेकिन कहने से नहीं मेरे भाई, कहने से नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा माता पिता का हाथ पकड़े, वो शरणागति होती है। अरे एक माँ बाप बच्चे का हाथ पकड़े, बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों में अंतर आप सब जानते होंगे। अगर माता पिता ने हाथ पकड़ा हुआ है तो छूटेगा नहीं, और आपने हाथ पकड़ रखा है तो ये तो माया का संसार है, कभी भी छोड़ सकते हो। और भगवान कब पकड़ते हैं? जब भगवान की शरणागति होती है। भगवान
आम जीव के लिए विषम तटस्थ रहते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा। इसलिए शरणागत साधक को किसी भी कर्म आदि की अपेक्षा नहीं, उसे कोई चाह ही नहीं है मन में, क्योंकि उसके सारे कर्म भगवान करता। आपको लगेगा ये कि नहीं कर तो ये रहा था, कुछ नहीं करता। उसे तो केवल केवल अपने भक्ति मार्ग संबंधी विधि निषेधों का ही पालन करना चाहिए, अर्थात निरंतर भगवान राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ये विधि है, ध्यान से सुनिएगा। दो बात बता रहा हूं, एक विधि और एक निषेध। निरंतर हर सांस में हो सुमिरन तेरा। क्या मतलब? अब हम सारा दिन राधे राधे करते नहीं तो काम कैसे करेंगे? अरे बाबा, काम भगवान के निमित्त करो तो अपने आप सुमिरन आपका भगवान करेंगे, फिर आपको सुमिरन नहीं करना। जैसे छोटे बच्चे का ख्याल, उसका काम तो केवल रोना है, अब मां का काम है उसका ध्यान रखना। बच्चा कैसे ध्यान रखेगा? बच्चा तो ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि वो तो केवल रोना जानता है। तो विधि क्या? पुकारो रोके गोविंद राधे, न भूलो मन पल छिन आधे। ये विधि है। और निषेध क्या करना चाहिए बताओ? वहां जाओ वो कहते हैं ये पाठ करो, वहां जाओ वो कहते हैं ये पाठ करो, वहां जाओ वो कहते हैं ये यज्ञ करो, ये तप करो, ये परिक्रमा करो, यहां जाओ वहां जाओ। हम तो पागल हो गए। कोई कहता है इस भगवान की पूजा करो, कोई कहता है इस भगवान की पूजा करो। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। जिस भाव से, जिस नाम से, जिस लीला से तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आपके नाम का उच्चारण नहीं देखते भगवान, शुद्धि अशुद्धि नहीं देखते, वो हृदय की लालसा देखते हैं, हृदय की तड़प देखते हैं, हृदय की प्यास देखते हैं, भगवान शरणागति देखते हैं। ये विधि है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर कर्म भगवान के निमित्त। ध्यान दीजिएगा, आप घर की नालियां साफ कर रहे हो, अगर आप उसमें ये मान के करते मैं भगवान के निमित्त कर रहा हूं, आपका गंदे से गंदा काम भी, अरे बाबा सदन कसाई की लीला तो आपने सुनी होगी कि मांस काटते काटते भी भगवान उस पर रीझ जाते हैं। इसे तो कहते हैं भगवान अहम भक्त पराधीना। यही विधि है। और निषेध भी सुन लीजिएगा, अपने प्रीतम को कभी ना भूलना। बस जो शरणागत भक्त इस विधि निषेध का, आप बताइए कौन सा आपको श्लोक दिया जा रहा है, कौन सा मंत्र दिया जा रहा है, कौन सा आपको पाठ बताया जा रहा है, कौन सा आपको जप बताया जा रहा है, कौन सा आपको उपवास बताया जा रहा है? कोई नियम नहीं प्रेम में। शरणागत के लिए सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। और निषेध क्या? कभी ना भूलना, ये निषेध है। जो शरणागत भक्त इस विधि और निषेध का पालन करता है, उसके लिए किसी भी अन्य लौकिक
वैदिक विधि निषेध की अपेक्षा नहीं है। अब ये आप आज समझें भगवान को पाने की विधि क्या और निषेध क्या। आप बताइए, अगर सरलता से भगवान मिल रहा हो, नहीं नहीं हमें तो ये बताओ हम कौन सा पाठ करें, हम क्या करें, बताओ। हम लोगों के मन में विधि निषेध का पता ही नहीं है कि हमें क्या विधि से। और मैंने आपको कहा विधि है सच्चे हृदय से शरणागति, और निषेध जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। अब अगर हमारा अहित हुआ तो क्या होगा? भगवान की लाज जाएगी, भगवान की बदनामी होगी, आपकी बदनामी नहीं होगी, आपकी बदनामी नहीं होगी। भगवान कहते हैं ना, नारद जी ने लिखा अपने सूत्रों में, गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षण वर्धमानम। गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षण वर्धमानम, यानी यही बात रूप गोस्वामी वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी लिखते हैं, अहेतु क्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम में। तात्पर्य सभी शास्त्रों, सभी पुराणों, सभी उपनिषदों, गीता भागवत रामायण शास्त्रों का यही निर्विवाद सिद्धांत है कि मोक्ष पर्यंत तक, सुन लीजिए, अगर दृढ़ संकल्प हो गया, मोक्ष पर्यंत तक, मोक्ष की भी कामनाएं इच्छाएं भगवत प्रेम में बाधक हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। भगवान के ऊपर कभी इस विषय में तुलसीदास जी का एक दोहा अत्यंत प्रिय लगता है। क्या? बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल उल्टी उठाई चौंच। बताओ, कमाल है। बध्यो बधिक पयो पुण्य जल उल्टी उठाई चौंच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतऊ लगी न खोच। एक बहेलिए ने, शिकारी ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे बड़ा उपमा, इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं है भक्त के लिए। एक शिकारी ने एक चातक को, चातक पक्षी होता है और चातक श्रोता भी होता है, चातक भक्त भी होता है। एक शिकारी ने एक पक्षी को बाण मारा, वो चातक पुण्य सलील भगवती भागीरथी गंगा में बाण से बिंधा हुआ नीचे गिर गया, किंतु उसने ये सोचकर चोंच जल के ऊपर उठा लिया, यानी मुख अपना जल में नहीं डाला, ऊपर उठा लिया कि कहीं मृत्यु काल में गंगा जल के द्वारा मेरी मुक्ति ना हो जाए, मुझे किसी का सहारे की जरूरत नहीं। इतनी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, शरणागत को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। धन्य है वो चातक जिसने मृत्यु काल में भी प्रेम के उज्जवल वस्त्र पर मोक्ष का धब्बा नहीं लगने दिया। चोंच के ऊपर उठाते ही चातक मर गया,
किंतु अपने प्रेम को अमर कर गया। यही तो प्रेम का आनंद है। इसीलिए कहते हैं मेरी राय में तो मुक्ति से भी अच्छी भुक्ति। क्या मतलब? हमें मुक्त नहीं होना, हमें संसार में पटक दिया जाए, विषय भोग में पटक दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा है। फिर कभी कृपा करके कोई संत महात्मा हम लोगों के जीवन में आ जाएगा, फिर हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जगा जाएगा और आप और हम लोग अपना कल्याण कर सकेंगे। हमें मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें कम से कम ये आशा तो रहती है कि कभी न कभी संसार से वैराग्य होगा, कोई महापुरुष मिलेगा, कोई साधना होगी, कोई भगवत प्रेम मिलेगा। किंतु यदि कहीं मुक्ति हो गई तब तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तात्पर्य ये, पुनर्जन्म ना होने के कारण जीव सदा के लिए प्रेम रस से वंचित रह जाता है। अतः मुक्ति की कामना भी भुक्ति से भी भयानक है। भगवान भी मुक्ति देकर भक्त को धोखा देना चाहें तो भक्त नहीं लेता। वो कहता नहीं प्रभु, ये पिशाचनी, महापुरुषों ने तो मुक्ति को पिशाचनी बताया है। पिशाचनी है ये, आपका जीवन, आपका मौका सब बर्बाद कर देती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। कल आपके साथ ये चर्चा करेंगे कि आखिर गोपियों की ने ऐसी बात क्यों कही। आखिरकार गोपियों ने ऐसी बात क्यों कही। भगवान के प्रेम को पाने के लिए ये गोपनीय जो शब्द है, ये आप और हम लोग सब अधिकारी हैं। निवेदन करना मैं अपना फर्ज महसूस करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, और मेरे किसी शब्द से आपको कोई तकलीफ हो तो कृपया करके आप मेरे को वापस अपना सेवक समझ के माफ कर दीजिएगा। आप प्यार से गाइएगा। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, ब्रज रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, सुख दानी के चरण, राधे रानी के चरण, सुख दानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।